Assalamu alaikum viewers. This is the second lecture in the series of Algebra for the Beginners. ये हमारा आज का सेकंड लेक्चर है। इसमें हम बात करेंगे बेसिकली मैं पहले ये बता दूं कि इससे पहले जो मेरा फर्स्ट लेक्चर था अलजेब्रा फॉर बिगनर्स की सीरीज़ के अंदर, उसमें हमने ये बात की थी कि व्हाट इज़ इक्वेशन। उससे पहले मैंने ये बताया था कि व्हाट इज़ अलजेब्रा। अलजबरा हम बेसिकली क्यों पढ़ते हैं और अलजबरा हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, और किसी भी तरह की मैथमेटिक्स को सीखने के लिए हमारे लिए अलजबरा कितना इम्पोर्टेंट है। और जो हमारे रियल लाइफ के वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं या रियल लाइफ की कौन कौन सी सिचुएशंस हैं जिनको हमने डील करने के लिए अलजबरा की मदद से हम उन्हें इक्वेशंस में कन्वर्ट करके और देन उसे सॉल्व करते हैं। उसके बाद फिर मैंने वेरिएबल कोएफिशिएंट्स एंड कांस्टेंट पे भी बात की थी अपनी फर्स्ट लेक्चर के अंदर। अगर आप लोगों ने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा तो काइंडली पहले मेरा फर्स्ट लेक्चर देख लें ताकि ये उससे कनेक्टेड ही है। और उस पर मैंने लास्ट हमारी जो बात मैंने अपनी ख़त्म की थी वो पोलिनोमियल पे की थी। तो आज मैं वहीं से स्टार्ट करूंगा कि पोलिनोमियल की मैंने लास्ट क्लास में ये बात की थी कि पोलिनोमियल हमारे पास कुछ इस तरह का होता है। पोलिनोमियल पोलिनोमियल इसमें मैंने दो बातें बताई थी कि पोलिनोमियल के लिए हम दो बातों का ख्याल रखते हैं। नंबर वन, हमने ये कहा था कि आपके पास जो पावर है, पावर मींस वेरिएबल का पावर। वेरिएबल के ऊपर जो पावर होता है, नंबर्स लिखे हुए होते हैं। पावर कैन नॉट बी नेगेटिव, कैन नॉट बी कैन नॉट बी नेगेटिव। पावर आपके पास जो है पोलिनोमियल के ऊपर जो वेरिएबल पे पावर होता है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए किसी भी एक्सप्रेशन के ऊपर। एक चीज़ तो हम ये ख्याल करते हैं पोलिनोमियल के लिए। दूसरा हम ये देखते हैं कि जो वेरिएबल के ऊपर हाईएस्ट पावर है ना, नेक्स्ट टर्म में उससे वन लेस होगा। इसका मतलब ये हो गया कि पावर विल बी डिक्रीज विल बी डिक्रीज विल बी डिक्रीज बाय वन इन नेक्स्ट टर्म। जितनी भी हमारी नेक्स्ट टर्म्स होंगी उनमें जो हमारा पावर होगा वो क्या होगा, एक एक डिक्रीज होता जाएगा इन नेक्स्ट टर्म। ये मैं आपको मिसाल की मदद से भी अभी बता देता हूँ। पहली पहली कि हम एग्जांपल देखते हैं कि एग्जांपल नंबर वन। एग्जांपल नंबर वन। ये हमारे पास है पोलिनोमियल। लेट सपोज एक्स पावर 7x पावर 3 और प्लस का 5x² प्लस का 2x+3। ये हमारे पास पोलिनोमियल है। रीजन क्या है देखिए, अब आप गौर से सुने मेरी बात कि x पावर 3, पहले तो हम ये देख रहे हैं कि जो वेरिएबल इस मैक्स है इसमें जितने भी पावर्स हैं ना, इनके ऊपर कोई भी नेगेटिव नहीं है। मीन्स इस पे कुछ नहीं है तो वन है पावर। तो पावर्स हमारे नेगेटिव नहीं है। मीन्स यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 1 है और यहाँ पे पावर 0 है, और जो कि लास्ट में कांस्टेंट नंबर आ जाता है पोलिनोमियल के। तो पहली बात तो हमने ये गौर से देख लिया कि पावर कैन नॉट बी नेगेटिव। सेकेंडली, कि जो हाईएस्ट पावर है उससे वन लेस होता जा रहा है। इस केस में पावर 3 था, फिर हमारे पास पावर 2 हो गया और फिर हमारे पास पावर 1 हो गया। तो ये जो सेकंड बात मैंने लिखी है कि पावर आपका क्या होगा, हमेशा वन लेस होता जाएगा। मैं इसकी सेकंड एग्जांपल आप लोगों के सामने रखता हूँ। सेकंड एग्जांपल देखें, एग्जांपल नंबर 2। उसमें फर्ज करें ये है आपके पास 8x² प्लस का 7x⁻1/2 एंड प्लस का 3। अब क्वेश्चन यही है आप लोगों से कि इज दिस अ पोलिनोमियल और नॉट। द आंसर इज दिस इज नॉट अ पोलिनोमियल। नॉट अ पोलिनोमियल। रीजन, ये पोलिनोमियल नहीं है। तो इसका रीजन क्या है कि ये पोलिनोमियल क्यों नहीं है। पोलिनोमियल का रीजन ये है कि इस पे पावर कितना है, फर्स्ट पावर 2 है और फिर जो है 1/2 हो गया। होना वन लेस चाहिए था, ये जो है 1.5 लेस हो गया, मतलब ये ज्यादा लेस हो गया हमारे पास। इसके बाद अगर इस पे स्क्वायर है तो नेक्स्ट टर्म पे पावर 1 होना चाहिए था और ये हाफ उसका हो गया। तो ये पोलिनोमियल नहीं है। इसी तरह से एक और देख लें। फर्ज करें ये लिखा हुआ है 7x और प्लस का 8x² और प्लस का 3 और माइनस का √(x). अब क्वेश्चन ये है कि इज दिस अ पोलिनोमियल। तो अगर मैं इसे देखूँ गौर से तो यहाँ पे x पावर हाईएस्ट पावर 2 है, फिर 1 भी हो गया, और ये अगर 1/2 को जब हम रिमूव करते हैं तो मैं इसे इस तरह से लिख लेता हूँ, लाइक दिस 8x² और प्लस का 7x और माइनस का x पावर 1/2 और प्लस का 3।
ये मैंने ऊपर वाली इक्वेशन को रीराइट किया है, दोबारा से लिख के दिखाया है। सो 8x² और प्लस का 7x और माइनस का x पावर 1/2। यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो गई कि पावर जो है ना आपका ये 1/2 में नहीं आना चाहिए था, होना ये चाहिए था ये x पावर 2 है, ये x पावर 1 है, तो यहाँ पे x पावर 0 आ जाता। या मीन्स अगर x पावर 1 भी होता तब भी हम इन दोनों को सॉल्व करके इसे दोबारा पोलिनोमियल कंसिडर कर सकते थे। पावर हमारा ज्यादा लेस हो गया, 1 लेस होना चाहिए था, ये 1 से ज्यादा लेस हुआ हुआ है, और लास्ट में कांस्टेंट नंबर है। इट्स ओके। सो ये टर्म जो है हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, तो मैं कह सकता हूँ नॉट अ पोलिनोमियल, ये हमारे पास पोलिनोमियल नहीं है, नॉट पोलिनोमियल, ये हमारे पास पोलिनोमियल नहीं है। सो आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि पोलिनोमियल हमारे पास कैसे है। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या पोलिनोमियल हमेशा एक ही डिग्री की होगी, ये क्वेश्चन है हमारा, कि क्या पोलिनोमियल हमेशा एक ही वेरिएबल का होगा। द आंसर इज नो। अब हम बात करते हैं पोलिनोमियल पोलिनोमियल इन टू वेरिएबल। अच्छा, एक से ज्यादा वेरिएबल की भी पोलिनोमियल हो सकती है, मैं उनकी एग्जांपल आपके सामने अभी लिखता हूँ। सो मोर देन वन वेरिएबल, उनकी जो पोलिनोमियल्स होती हैं। और फिर ये जो पोलिनोमियल में मोर देन वन वेरिएबल लिख रहा हूँ, ये मेन मकसद मेरा समझाने का इसलिए है कि मैं इसके बाद जो टॉपिक डिस्कस करूंगा ना, कि डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल क्या होता है, और जो अक्सर सवाल भी पूछे जाते हैं इवन एग्जाम में भी, और हमारे अलजेब्रा का पार्ट भी है, कि आपको पता होना चाहिए कि पोलिनोमियल की डिग्री का मतलब क्या होता है। सो उससे रिलेटेड मैं बात करूंगा, तो उसमें हमेशा अक्सर दोनों तरह के सवाल आ जाते हैं, वन वेरिएबल का भी आ जाता है और सेकंड वेरिएबल की भी आ जाती है। सो मैं सेकंड वेरिएबल मतलब दो वेरिएबल की बात करता हूँ पोलिनोमियल की। सो फर्स्ट एग्जांपल देखें, एग्जांपल नंबर 1। यस। सो x पावर 2, जस्ट y लिखा हुआ है, माइनस का 6x पावर 3 एंड y पावर 12 प्लस का 10x पावर 2 माइनस का 7y, माइनस का 7y प्लस का 1। अब ये एक एग्जांपल है पोलिनोमियल इन अ टू वेरिएबल। वेरिएबल इसमें कौन से हैं, x भी वेरिएबल है और y भी वेरिएबल है। सो यहाँ पे हमारे पास दो वेरिएबल हैं, और इन दोनों वेरिएबल के हिसाब से हम इसे कह रहे हैं कि ये हमारे पास एक पोलिनोमियल है। सो अब व्हाट इज, अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल। मेरा जो मेन टॉपिक है आज के लेक्चर का वो ये है कि हमने डिग्री को डिस्कस करना है कि किसी भी पोलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, और इनके अंदर मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल किसे कहते हैं, किस किस कितनी टर्म्स होंगी जब उन्हें मोनोमियल कहेंगे, और कितनी टर्म्स होंगी हम उसे बाइनोमियल कहेंगे, और हाउ मेनी टर्म्स वी हैव, सो वी कैन से दैट दिस इज अ ट्राइनोमियल। सो ये इसके बाद डिग्री के बाद हम वो डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन ये है, व्हाट इज डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल, व्हाट इज डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। ऑल राइट, सो इसकी डेफिनेशन ये है, या मैं कॉन्सेप्ट की बात करूँ तो कॉन्सेप्ट इसका ये है, मैं एक लाइन में आपको बता देता हूँ, फिर हम एग्जाम्पल से काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी इसके देख लेते हैं। कि डिग्री का मतलब ये होता है कि हाईएस्ट पावर पावर इन्वॉल्व इन अ वेरिएबल ऑफ पोलिनोमियल। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी पोलिनोमियल के अंदर जो वेरिएबल के ऊपर हाईएस्ट पावर होगा ना, उसे हम कहेंगे दिस इज नॉन एज द डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल। सो लेट सपोज ये मेरे पास एक पोलिनोमियल है, 3x पावर 4 एंड प्लस का 5x पावर 3 एंड प्लस का 2x पावर 2 प्लस का 7x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन ये है कि आप लोग बताएं मुझे कि इसकी डिग्री क्या होगी। सो ऊपर जो मैंने कॉन्सेप्ट वाली बात लिखी है डिग्री की, वो ये लिखा है कि हाईएस्ट पावर इन्वॉल्व इन वेरिएबल ऑफ ए पोलिनोमियल।
वेरिएबल के ऊपर जो हाईएस्ट पावर इन्वॉल्व होता है ना, उसे हम कहते हैं कि हमारे पास पोलिनोमियल है, सॉरी डिग्री ऑफ पोलिनोमियल है। सो यहाँ पे देखें ये एक्स, इसमें एक ही वेरिएबल है, तो वेरिएबल के अंदर जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट पावर है वो हमारे पास 4 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 4 डिग्री। एक और एग्जांपल करते हैं। लेट सपोज आपके पास ये लिखा हुआ है 3x² प्लस का 7x प्लस का 8 एंड इज इक्वल टू 0। सो इसके अंदर कितनी डिग्री हो जाएगी हमारे पास, इसमें डिग्री हो जाएगी आपके पास 2। रीजन क्या है कि इस पे जो x पे वेरिएबल हमारा x है, जो हाईएस्ट पावर है वो हमारे पास कितना नजर आ रहा है, 2 नजर आ रहा है। सो ये डिग्री है। लेकिन थोड़ा सा क्राइटेरिया जब चेंज हो जाता है जब हम इस पे 2 वेरिएबल की बात करते हैं। मतलब क्वेश्चन ये है कि अगर हमारे पास मोर देन 1 वेरिएबल होगा तो क्या यही होगा, मतलब इसी तरह से हम देखेंगे। तो उसमें ये होता है, मैं एक एग्जाम्पल लिख लेता हूँ, जैसे हमारे पास ऊपर टॉप पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। x² y माइनस का 6x⁻³ और y⁻12 और प्लस का x² माइनस का 7y प्लस का 1। अच्छा जी, अब करना ये है कि इसमें डिग्री देखनी है ना। अब इसमें क्या होता है जब मोर देन 1 वेरिएबल हो तो तब हमने ये करना होता है कि हमने ये देखना है कि कोई दो वेरिएबल और उन दोनों पे डिफरेंट डिफरेंट पावर्स हों और वो दोनों आपस में ज़रब हो रहे हों। अगर वो नंबर हमें हाईएस्ट देंगे, इस वाली बात पे फोकस करना है, हाईएस्ट वो नंबर देंगे तो वो उसकी डिग्री कहलाएंगे। जैसे फर्ज करें यहाँ देखें x⁻2 है और y⁻1 है, तो जब मैं इन दोनों, ये दोनों आपस में ज़रब भी हो रहे हैं, मीन्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जब मैं इन दोनों के पावर्स को ऐड करूंगा, इसका पावर 1 है, इसका पावर 2, इन दोनों के पावर्स को ऐड करूंगा मुझे यहाँ से 3 मिलेगा। और इन दोनों के पावर्स को जब मैं ऐड करूंगा तो मुझे यहाँ से क्या मिलेगा, 15 मिलेगा। और ये सिर्फ 2 मिलेगा और यहाँ सिर्फ 1 है। तो अब आप लोग मुझे बताएं कि इन सब में से जो हाईएस्ट पावर है वो हमें कहाँ से मिल रहा है, वो इस टर्म से मिल रहा है। मैं इसे कलर चेंज करके इस टर्म से हमें मिल रहा है, तो इसका हाईएस्ट पावर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 15 इसकी डिग्री है। इस पोलिनोमियल की जो हाईएस्ट डिग्री है वो कितनी है, 15 है। दोबारा से सुन लें, अगर आपके पास 1 वेरिएबल है तो तब आपने सिर्फ ये देखना है कि जो हाईएस्ट पावर होगा ना वेरिएबल के ऊपर, वो आपकी डिग्री कहलाएगा। अगर आपके पास मोर देन 1 वेरिएबल है, एक से ज्यादा वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है, 3 वेरिएबल है, तो तब आपने ये देखना होगा कि कौन सी टर्म आपको उस एक्सप्रेशन में सबसे ज्यादा पावर दे रही है जब आप उनके पावर्स को ऐड करेंगे, अगर वो मल्टीप्लाई में लिखे हुए हैं तो। आई रिपीट, अगर आपके पास मोर देन 1 वेरिएबल हैं, एक से ज़्यादा वेरिएबल हैं, और उनके ऊपर जो डिफरेंट डिफरेंट पावर्स होंगे, आपने ये देखना है उस एक्सप्रेशन में से कि कौन सी ऐसी ऐसा टर्म है, ऐसी टर्म जिनके पावर्स आप ऐड करेंगे तो वो आपको ज़्यादा बड़ा नंबर देंगे। सो ये मैंने आपको एक मिसाल दी है, जैसे यहाँ से मुझे 3 मिल रहा था फर्स्ट टर्म से, सेकंड वाली टर्म से मुझे 15 मिल रहा है, और यहाँ से सिर्फ 2 मिल रहा है, यहाँ से 1 मिल रहा है। तो इन सब में से जो हाईएस्ट नंबर है वो 15 है। तो मेरे इस एक्सप्रेशन की, इस पोलिनोमियल की जो डिग्री हो गई वो कितनी हो गई, 15 हो गई। तो इसी तरह से सेकंड देखें, एक और मैं मिसाल ले लेता हूँ। 6x⁻4, 6x⁻4 प्लस का 8y⁻4 एंड माइनस का x y⁻2। ऑल राइट, सो इसमें भी हमने डिग्री बतानी है। तो अब आप लोग देखें ज़रा गौर से कि यहाँ से मुझे सिर्फ 4 मिल रहा है, यहाँ से मुझे 4 मिल रहा है, लेकिन यहाँ से मुझे कितना मिल रहा है, 3 मिल रहा है। सो इसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए। अब इसकी डिग्री चाहे आप x के हिसाब से देख लें या y के हिसाब से देख लें, इन दोनों में से मतलब कोई एक ही लिख देते हैं, तो इसकी डिग्री सिर्फ 4 होगी हमारे पास, क्योंकि 3 जो है ये हमें लेस नंबर दे रहा है, तो 4 इसका आंसर होगा। इसी तरह से एक और देख लें, x⁻4 एंड y⁻2 प्लस x⁻3 y⁻3 एंड माइनस xy प्लस x⁻4। सो अब हमने क्या करना है, अगेन आप देखें ज़रा गौर से कि ये मोर देन 1 वेरिएबल है, मीन्स 2 वेरिएबल की बात हो रही है। तो यहाँ से आपको 6 मिलेगा पहली दो टर्म से, यहाँ से आपको 6 मिलेगा, यहाँ से जस्ट आपको 2 मिलेगा, यहाँ से 4 मिलेगा। सो आप लोगों में से कोई मुझे बताए कि क्या आंसर होना चाहिए। सो ऑब्वियसली इसका आंसर 6 होगा, क्योंकि यहाँ से भी हमें 6 मिल रहा है, यहाँ से भी 6 मिल रहा है, और ये 2 है और ये 4 है। तो हमने हाईएस्ट पावर चूज करना है, तो इसका आंसर होगा 6। इसी तरह से मूव करेंगे नेक्स्ट। तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मे बी ये लास्ट एग्जांपल हो हमारी। 6x⁻14 माइनस 10y⁻3 एंड प्लस का 3x माइनस का 11y। अच्छा जी, सो ये x⁻14 है, y⁻3 है, x⁻1 है,
और y पावर 1 है। तो अब ऑब्वियसली इसका जो हाईएस्ट पावर है वो x के ऊपर है, तो हमारा आंसर होगा 14 डिग्री। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा कि पोलिनोमियल के अंदर जब वन वेरिएबल हो तो डिग्री कैसे चेक करते हैं, और मोर देन वन वेरिएबल हो तो डिग्री कैसे चेक करते हैं। इसके बाद हम फर्दर बात करते हैं कि मोनोमियल क्या होता है। मोनोमियल एंड देन इसके बाद है बाइनोमियल। अच्छा जी, पहले हम इनसे रिलेटेड बात कर लेते हैं, देन फिर ट्राइनोमियल पे भी चलते हैं। तो मोनोमियल, मोनो मीन्स वन होता है, आप याद रख लें प्लीज कि मोनो का मतलब होता है कि वन। और अब इसका मतलब ये है, इसका कॉन्सेप्ट ये है कि ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ एक ही टर्म हो, ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ एक ही टर्म हो, लाइक दिस कि ये आपने लिख दिया 2x, ये भी एक मोनोमियल है। 7xy, ये भी एक मोनोमियल है। 7xy स्क्वायर जेड, ये भी एक मोनोमियल है। मीन्स ये इन सबको ना हम एक टर्म कंसिडर कर रहे हैं, तो ये दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द मोनोमियल्स, इनको मोनोमियल कह रहे हैं। सो बाइनोमियल, बाई मीन्स टू को कहते हैं, बाई का मतलब होता है कि टू। तो ये अब बाइनोमियल का मतलब ये होगा कि ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें कितनी टर्म्स होंगी, दो टर्म्स होंगी। फॉर सपोज 3x + 7y। अब देखिए ये फर्स्ट टर्म है इसकी, दिस इज द फर्स्ट टर्म, जिस पे मैं सर्किल कर रहा हूँ, और दिस इज द सेकंड टर्म। मीन्स ये प्लस ने आके इन दो टर्म्स को ना अलग अलग कर दिया। अदरवाइज अगर ये साथ लिखे होते तो ये लिखा होता 7 × 3 = 21 xy, इस तरह से कुछ लिखा होता। मीन्स कि अब इसे हम फर्स्ट टर्म कहेंगे और इसे हम सेकंड टर्म कहेंगे। ये हमारी दो टर्म्स हैं। एक और एग्जाम्पल देखें, 3y² z + 4x, ये भी दो टर्म हो गई। एक और एग्जाम्पल देख लें, 4p + 8q, ये भी आपके पास बाइनोमियल है। सो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा कि मोनोमियल का मतलब होता है कि जिसमें सिर्फ एक एक्सप्रेशन हो, एक टर्म हो, एक्सप्रेशन के अंदर सिर्फ एक ही टर्म हो। और बाइनोमियल का मतलब होता है जिसमें मोर देन वन टर्म हो, मीन्स के दो टर्म हो, एग्जैक्टली दो टर्म हो। अब इसके बाद फौरन से हम डिफाइन करते हैं कि ट्राइनोमियल क्या होता है। ट्राइनोमियल, अब आपको नाम से अंदाजा हो गया होगा कि ट्राइनोमियल का मतलब होगा कि तीन टर्म्स वाली एक्सप्रेशन, ट्राइनोमियल। अब ट्राई मीन्स थ्री होता है, सो ट्राइनोमियल का मतलब है तीन टर्म्स वाली एक्सप्रेशन। तो हम कह सकते हैं कि दिस इज अ ट्राइनोमियल, 3x + का 8y + का 7z, ये ट्राइनोमियल है। एक एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल है 8x + का 7yz + का 4q, ये दूसरी एग्जांपल हो गई। एक और एग्जांपल लिख लेते हैं, 3p + का 4q + का r, ये हमारे पास थर्ड एग्जांपल होगी। तो बायनोमियल का मतलब होता है कि दो टर्म होगी, ट्राइनोमियल का मतलब होगा कि उसमें एग्जैक्टली तीन टर्म्स होंगे, और मोनोमियल का मतलब होता है कि एक ही टर्म। सो आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। आज के इस लेक्चर में हमने पोलिनोमियल से स्टार्ट किया था कि व्हाट इज़ अ पोलिनोमियल। ये मैंने पहले भी बात की थी, लेकिन आज मैंने दोबारा से उसके एग्जांपल्स बता दिए आपको कि पोलिनोमियल जो है, हमने किस तरह से हम पोलिनोमियल की एग्जांपल्स को देखते हैं कि ये हमारे पास पोलिनोमियल है या नहीं है। उसका क्राइटेरिया बता दिया कि हमने कैसे चेक करना होता है कि पोलिनोमियल है या नहीं है। सेकंड बात, हमने ये देखा है कि पोलिनोमियल की डिग्री कैसे देखी जाती है। ये अक्सर एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, जितने भी हम एग्जाम्स देखते हैं तो उसमें सवाल पूछा जाता है कि मोर देन वन वेरिएबल देके और फिर हमसे पूछा जाता है कि इसमें डिग्री कितनी होगी, जिसकी मैंने आपको एग्जांपल्स पीछे अभी आज के इस लेक्चर में बता दी है। इसके अलावा मैंने आपको ये भी बता दिया है, ये हमारे पास सिंपल सी डेफिनेशन या फिलिंग द ब्लैंक्स वगैरह में भी कहीं आ सकता है, या आप लोगों को पता होना चाहिए कि मोनोमियल और बाइनोमियल और ट्राइनोमियल में क्या फ़र्क है। मोनोमियल मीन्स, मोनो मीन्स वन, एक ही टर्म वाली एक्सप्रेशन होगी। बाइनोमियल मीन्स के दो टर्म वाली एक्सप्रेशन होगी। और ट्राइनोमियल मीन्स के तीन टर्म्स वाली एक्सप्रेशन होगी, उसमें एटलीस्ट तीन टर्म होगी। और मैंने उनकी एग्जाम्पल्स भी आप लोगों से शेयर कर दी हैं। सो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा आज का लेक्चर। और नेक्स्ट लेक्चर तक आप लोगों का शुक्रिया, वेट करें, आई विल अपलोड वेरी सून। थैंक यू।